नमस्कार। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आप लोगों को शिक्षा मनोविज्ञान का आज प्रैक्टिस सेट जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसके बारे में कुछ डिस्कशन करूंगा और ये पेपर 2021 का है। आओ हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इसमें इसने पूछा है 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष। 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष की है, उसकी बुद्धिलब्धि कितनी होगी। अब इसको निकालने के लिए सबसे पहले एक सूत्र होता है जो सूत्र होता है मानसिक आयु, जिसको हम लिखते हैं MA/CA/100। अब इस पे जब हम रख देंगे तो हमें बुद्धिलब्धि आ जाएगी और इस पे रखने पर हमें 160 आता है, यानी बुद्धिलब्धि उस बच्चे की 160 होगी। तो पहले का क्वेश्चन 160 होगा। दूसरा, इनमें से कौन सा IQ स्तर मंदबुद्धि बालकों एवं शिक्षण योग्य IQ स्तर का होता है। तो आयोग ने इसको माना था 36 से 49। तीसरा था रोशा इंक यानी रोशा इंक ब्लॉट टेस्ट का प्रयोग इनमें से किसके मापन हेतु किया जाता है। तो ये होता है व्यक्तित्व मापन के लिए। कई परीक्षण है, जैसे व्यक्तित्व परीक्षण के लिए एक होता है TAT और ये ब्लैक इंक, तो ये व्यक्तित्व परीक्षण के लिए होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, यह विस्मृति का क्या कारण नहीं है। तो इसमें से किस सीखने में कमी, सीखने की दोषपूर्ण विधि, स्मरण करने की इच्छा, मानसिक द्वंद्व। तो आयोग ने तो इसे विस्मरण करने की इच्छा माना है। क्वेश्चन नंबर 5, वह विज्ञान जो संख्यात्मक पद्धति को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्यान करने की विधि से संबंधित है, वह कहलाता है सांख्यिकी। सभ्यता, गणित, ज्यामिति आयोग के द्वारा सांख्यिकी माना गया है और ये सही भी है। मूल प्रवृत्तियों की प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है केवल मनुष्यों में, केवल कलाकारों में, केवल चूहे तथा बिल्लियों में, सभी प्राणियों तथा जन्मजात प्रकृति हेतु मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है। तो इसका चौथा आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का निम्न में शामिल है। तो अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 45। इसका सही उत्तर होगा 21A। और एक और अनुच्छेद है 86वां संविधान संशोधन, जो ये भी शिक्षा के लिए हुआ था। आओ आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8, क्रेमर ने व्यक्ति को निम्न में से किस प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया है। अच्छा, क्रेमर जो थे मनोवैज्ञानिक, उन्होंने मनुष्य के व्यक्तित्व को कई भागों में बांटा था। उसी में से इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब इसका आंसर लंबाकार, सुडौल, गोलाकार, तो ये जो है इन्होंने सभी होगा। TET का उद्देश्य निम्न में से किसका मापन करता है। तो TET जो होती है इसका उद्देश्य अभिक्षमता के लिए होता है। संघनन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है। संघनन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या, अधिगम, सृजनात्मकता, स्मृति, अभिप्रेरणा। इसका सही उत्तर विस्मृति होगा। निम्न में से
शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक क्या है? तो शारीरिक विकास वंशानुक्रम से भी होता है। आपके माता पिता से जो आएगा वो आप में भी आएगा। वातावरण से भी होता है, आप जिस वातावरण में पलोगे बढ़ोगे उसी के हिसाब से रहोगे। फिर खेल या व्यायाम के द्वारा, तो इसमें से सभी होगा। बुद्धि लब्धि की गणना का सही सूत्र निम्न में से कौन सा है? जो अभी पहला क्वेश्चन था उसी का है। इसका होता है MA/CA × 100, यही सूत्र। कि इसके लिए मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु × 100, यही सही होगा। 13वां क्वेश्चन, विचारात्मक चिंतन की चर्चा निम्न में से किसने की है? तो विचारात्मक चिंतन की चर्चा 4 मनोवैज्ञानिक दिए गए हैं, DV, ड्रेवर, रॉस, वुडवर्थ। तो इसका जो सही माना गया है वो DV माना गया है। निगमात्मक तर्क के चारों निगमात्मक तर्क के स्तरों में कौन सम्मिलित नहीं है? अवलोकन, कल्पना, प्रयोग, सामान्यीकरण। तो इसका आंसर ये गलत होगा, कल्पना। आयोग ने कल्पना ही माना है, कल्पना भी सही है। सीखी गई बात को धारण और पुनः स्मरण करने में असफल होना क्या कहलाता है? विस्मरण, चिंतन, धारण, स्मरण। तो विस्मरण होता है जो दोबारा याद ना कर पाना। आज हम इतने ही तक करेंगे, आगे बाद थोड़ा अगले वाले में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।